मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मेथड ऑफ सेपरेशन। तो ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं, वाई देयर इज़ अ नीड टू सेपरेट द थिंग्स, ठीक है ना, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से सेपरेट करने की। तो वो मैंने आपको बता दिया। तो आज हम मेथड्स में सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ हैंड पिकिंग। तो ऐसे फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग कैसे करते हैं, क्या मेथड है हैंड पिकिंग में। हैंड पिक करना मतलब कोई चीज़ कैसे हाथ से उठा के अलग करना, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको बोलूँगी यू ब्रिंग ए पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्राम ए शॉप। अगर आप गो एंड परचेज ए पैकेट ऑफ ग्रेन फ्राम शॉप, किसी शॉप पे जाए, मैं आपको कहूँ कि आप जाके वहाँ से एक पैकेट ले आएँ किसी भी चीज़ का, या राइस का या वीट का या एनीथिंग एल्स, है ना। तो अब आपको क्या करना है, उस ग्रेन को वो करेंगे आप, उस ग्रेन को क्या करेंगे, जो ग्रेन आपने खरीद के लाया होगा तो आप उसको क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। किसी भी शीट पे आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको स्प्रेड कर देंगे किसी शीट, आप पेपर पे या किसी और किसी है ना, किसी दूसरी शीट पे। तो आप क्या देखेंगे, तो डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन? नहीं, एक किस्म का ग्रेन आप देखेंगे नहीं, आप उस ग्रेन में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। उसमें पीसेज ऑफ ये स्टोन्स भी होंगे, उसमें हस्क भी होगा, उसमें और बाकी चीज़ें, ब्रोकन ग्रेन वगैरह भी होगा, है ना, ब्रोकन ग्रेन भी आपको नजर आएगा, और पार्टिकल्स ऑफ और दूसरे ग्रेन्स के पार्टिकल्स भी आपको नजर आएंगे। आप उसको क्या करोगे, आप उसको रिमूव करोगे अपने हैंड के साथ, और वो जो पीसेस ऑफ स्टोन हस्क वगैरह जो होंगे, आप उसको किसके साथ रिमूव करोगे, अपने हैंड के साथ रिमूव करोगे ना, ठीक है। तो वो आप एक ग्रेन को उस ग्रेन को उन बाकी चीजों से क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। सो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइजेड इम्प्योरिटी, जैसे पीस ऑफ डर्ट होगा, स्टोन होगा, हस्क होगा। कहाँ से, किससे आप उसको सेपरेट करेंगे, फ्रॉम वीट। आप उसको वीट से सेपरेट करेंगे, राइस से सेपरेट करेंगे, और पल्सेस वगैरह से सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। सो द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज यूजली, वो जो इम्प्योरिटीज होंगी उनकी जो क्वांटिटी होती है वो उतनी ज्यादा लार्ज नहीं होती है। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड। तो इस सिचुएशन में हमें लगता है कि जो हैंड पिकिंग है वो एक कन्वीनियंट मेथड है इनको सेपरेट करने का। उसके बाद दूसरा वाला जो मेथड है दैट इज थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग में क्या करते हैं, हैंड पिकिंग में अक्सर आप अपने घर में नहीं देखते हो, जब आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर चावल वगैरह साफ करती हैं तो वो हाथ से उठा के उसको अलग नहीं करती, हस्क निकाल देती हैं, है ना। तो वो स्टोन वगैरह जो भी होगा उसमें उसको अलग कर देती हैं उससे, ठीक है ना। तो इसी तरह थ्रेशिंग में आप क्या करोगे, आपने देखा होगा, यू हैव माइट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट या पैडी, आपने देखा होगा फील्ड्स में, है ना, स्टॉक्स वो उनको दे वे लाइंग इन द फील्ड्स आफ्टर जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद। तो स्टॉक्स जो होते हैं उनको ड्राई करते हैं सन में, ताकि वो ग्रेन जो हो उससे इजीली क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ईच स्टॉक जो है दे हैव मैनी, हर स्टॉक के साथ बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं उसके साथ अटैच हुए। तो आप इमेजिन करो कि एक ग्रेन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड्स, वो कितने ज्यादा होंगे। हाउ, मतलब उनको फार्मर कैसे सेपरेट करेगा बंडल ऑफ स्टॉक्स। अगर किसी को अगर बोले कि हाँ जी आप इसको ये जो है इसको ग्रेन को आप इससे हैंड पिकिंग से अलग कर दो, तो वैसा नहीं होगा, वो इस मेथड में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे, अगर हम बोलेंगे हमें हम मैंगोज को प्लग करते हैं, एप्पल्स को या गावाज को ट्री से हम आराम से उनको निकालते हैं, लेकिन जो ये ग्रेन होता है, ये जो ग्रेन सीड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा सीड्स आर मच स्मॉलर, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं मैंगो से और गावा से, इसलिए हम इनको हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लकिंग जो है हम इनको प्लग कर सकते हैं, तो लेकिन ग्रेन सीड्स की जो प्लकिंग है वो इम्पॉसिबल है। हम कैसे इसको प्लग करके एक दूसरे से सेपरेट करेंगे सीड को स्टॉक से, वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो जो प्रोसेस हम इसके, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, द process that is used to separate grain from, जो प्रोसेस हमें लगता है कि इसमें जब हम ग्रेन को स्टॉक से अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड
इज कॉल्ड थ्रेशिंग। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी थ्रेशिंग जो है इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स की हेल्प से भी वो की जाती है। मशीन्स भी कभी कभी लार्ज स्केल थ्रेशिंग में यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे आता है थर्ड वाला जो मेथड है सेपरेशन का, दैट इज विनोइंग। दैट इज विनोइंग। तो विनोइंग जो प्रोसेस है, तो विनोइंग में क्या होता है, विनोइंग में क्या करते हो आप लोग, जब हमको किसी कंपोनेंट को, द मेथड सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग components of a mixture। तो ये हम किससे करते हैं, विनोइंग से करते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। इट्स यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ऑफ ए मिक्सचर बाय wind or by ऑफ ए मिक्सचर बाय wind or by wind or by blowing or by blowing air। तो इससे हम इसको अलग कर सकते। दिस मैथड इज कॉमनली यूज बाई फार्मर्स टू सेपरेट। ये फार्मर्स अक्सर ये मेथड्स यूज करते हैं, किसको सेपरेट करते हैं, हस्क पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं फार्मर, किसको, हस्क को, हैवियर सीड्स ऑफ फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। हस्क जो होता है वो ब्लो करता है एयर में, वो अलग हो जाता है, तो जो ग्रेन होता है वो वहाँ पे बच जाता है। अक्सर आप घरों में भी देखोगे जब आप ये क्रॉप्स वगैरह, ये ग्रेन वगैरह आपका जो होगा वो आप हार्वेस्ट कर घर लाते हैं, तो उससे तो वो जो घर में हमारी जो लेडीज़ होती हैं वो यही वाला मेथड अप्लाई करती है, किसके लिए, ताकि वो हस्क को ग्रेन से अलग कर दे। वो किससे करती हैं, इसी से उस मेथड को क्या बोलते हैं, विनोइंग कहते हैं, ठीक है ना। जब आप लोग चावल लाते हो किसी जगह से, है ना, मशीन वगैरह से चावल लेके आते हो घर, उसके बाद भी जब उससे वो हस्क अलग करना होता है वो भी विनोइंग से ही होता है। तो आज हमने ये 3 मेथड्स पढ़े, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग। तो कल हम पढ़ेंगे सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। थैंक यू वेरी मच।